हेलो एवरीवन। देखिए, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन को लेकर मेरे पास काफ़ी छात्रों की पिछले 2 दिनों में बहुत सारी क्वेरी आई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में मैं सिंगल वीडियो में देने जा रहा हूं। देखिए, आपकी जो तैयारी होनी थी वो हो चुकी। आगे जो खेल है आपके माइंड का खेल है, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, किसको टेस्ट लगाना है, किसको टेस्ट नहीं लगाना है, किसको कितना पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ स्किप करनी चाहिए, पेपर कैसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम टाइम पे, कट ऑफ क्या जाएगी, सेफ अटेम्प्ट क्या होगा। बहुत सारे आपके सवाल हैं, वो सारी जो जानकारी है आज की इस वीडियो में दूंगा। जिस बच्चे ने ध्यान से मेरी बातों को समझ लिया वो सिलेक्शन के किनारे पे है, जॉइनिंग तक पहुंच जाएगा। बाकी भाई आपकी मर्जी है, जिस प्रकार मेरे पास बच्चों की क्वेरी आई है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे पहला है कि अब आगे क्या ज़्यादा पढ़ें। देखिए, आपकी अगर 80% तैयारी हो गई है, ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस टॉपिक को हम सोच रहे हैं या जिस टॉपिक की वजह से हम अपना माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको हम बार बार पढ़ें या उसको ज़्यादा टाइम दें या उसके लिए अपना माइंड सेटअप बिगाड़ें। जो हमने पहले अच्छे से पढ़ रखा है उसको भी भूल जाएं, ऐसा नहीं करना है। आपने 80% पढ़ रखा है, उसको कोशिश करें, ऐसा ना करें कि ये पढ़ तो लिया है हमने, बाकी के 20% के चक्कर में इसको भूल जाएं। पता लगा इसमें से क्वेश्चन फंसे आए, हम कर ही ना पाए, ऐसा मत करना। तो जो आपने अभी जितना पढ़ लिया है पहले उसको आप अपने माइंड में सेट बैठा लें कि मेरा जो 80% मैंने पढ़ा है इसको अच्छे से मैं रिवाइज कर लूँ बचे हुए 5 दिन में। दूसरी बात, अब जिसकी तैयारी नहीं है, मान लो मैंने देखा कुछ बच्चों ने अभी तैयारी 5 दिन पहले स्टार्ट करी, भाई 40-45 दिन तो सारे मिले हैं। जो आपका हाल है वो सभी का हाल है, लेकिन जिसने 40-45 दिन से तैयारी शुरू की है उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, पूरी ईमानदारी से की है तो। अब टेस्ट किसको देना चाहिए, इस जिसने 80% तैयारी कर ली है उसको टेस्ट देना चाहिए, रिवाइज कर लिया उसको और टेस्ट देना चाहिए। कुछ बच्चों ने, मैंने कुछ एक बुक रिकमेंड करी थी चक्षु पब्लिकेशन की, वो मंगा के बच्चों ने 25 के 25 प्रैक्टिस सेट निकाल दिए। 7 प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, उनको भी निकाल दिए। तो उनकी तो तैयारी भी अच्छी है तभी तो उन्होंने निकाल दिए, स्कोर भी अच्छा आ रहा है, तो वो जाहिर सी बात है उनका सिलेक्शन होगा। अब ऐसा है कि आपकी तैयारी हुई है कुल 40%, आप मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ, पता लगे उसमें 35 मार्क्स आए, आप डिमोटिवेट खुद हो जाओगे। तो जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है अभी, कोशिश करें वो टेस्ट देने से बचे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और एग्ज़ाम टाइम में जो याद है उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में उसको करें, बाकी अपने स्वयं विवेक पर छोड़ दें। ठीक है। दूसरी चीज़ है पेपर कैसा आ सकता है। दोस्तों, पेपर आने के लिए देखो, आपने देखा अभी फार्मासिस्ट वाला पेपर हुआ था तो जिसमें यूपी जीके और जो कंप्यूटर था वो पूरा हमारा आया है और हमारे बच्चों ने सब ने पूरा पूरा किया है और उनका बेहतरीन स्कोर है रहा है। तो यू देखिए, ट्रेड में क्या होता है, बेसिक अगर कुछ बेसिक हमारी जो मैंने जो ट्रेड के नोट्स दिए हैं बच्चों को, ऐसे नोट्स दिए हैं, मतलब बहुत अच्छे एक एवरेज में दिए हैं, बढ़िया तरीके से, ज़्यादा अच्छे नहीं तो ज़्यादा बहुत ख़राब भी नहीं, मतलब इस तरीके से दिए हैं कि बच्चों का फ्यूचर और टाइम ख़राब ना हो, उसमें कंटेंट हो और बच्चों का फंस जाए। तो बेसिक, अगर बेसिक लेवल भी पूछा गया ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि 70% सिलेबस में से बेसिक ही पूछा जाएगा आपसे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, सेफ्टी है, तो ये बेसिक है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, कोई या इलेक्ट्रीशियन फिटर का अलग अलग नहीं है, कॉमन सब्जेक्ट दिए, कॉमन चैप्टर से दिए गए हैं। तो आप आराम से, आपने पढ़े हैं उनको या मेरे नोट से भी आपने पढ़ा है, मैं बता रहा हूँ सभी बच्चों ने मैक्सिमम लिया है बच्चों ने, तो उसको हाईलाइट करके उनको बार बार 20-20 पेज करके रिवाइज करके उनको चले जाना आराम से। ठीक है। तो पेपर का लेवल देखो, अगर यूपीजी के हार्ड आता है तो वो सभी के लिए हार्ड आएगा, और ट्रेड अगर हार्ड आता है तो सभी के लिए आएगा। ट्रेड हार्ड नहीं आएगा, यूपीजीके का पेपर पैटर्न चेंज हो सकता है और या कंप्यूटर का चेंज हो सकता है, जैसे लेखपाल में कंप्यूटर हार्ड आया था। तो इसलिए आप पेपर का जो लेवल कैसे आएगा, ये चीज़ें आपकी अभी के लिए माइंड सेट मत बिगाड़ो, एग्ज़ाम टाइम पर देखना, और उसी टाइम पर जिस बच्चे ने डिसीजन सही ले लिया पेपर को देख के, पेपर हार्ड लग रहा है या पेपर इजी लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। एक बार पहले जो जो याद है उसको निकाल दो, दोबारा से फिर निकालना, और टाइम का मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखना, और नेगेटिव मार्किंग 10 से या 5 से ज़्यादा मत करना, ना चाहते हुए भी 10-5 हो जाते हैं। पता लगे करके तो हम 70 आए हैं, और मतलब करके तो 85 आए हैं और 70 हमारे सही जा रहे हैं, पता लगा काट पीट के 66 ही बच रहे हैं, 64 ही बच रहे हैं, और पेपर बहुत ईजी आया था। तो उस कंडीशन में आपको बहुत दुख होगा और टेंशन होगी। इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखें।
अगर हम कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों अभी कट ऑफ का बता पाना बहुत ही मुश्किल है। बस बात सेफ अटेम्प्ट की आप मुझसे पूछते हैं तो मैं यही कहूँगा, जिस बच्चे के काट फीट के अगर अभी के अकॉर्डिंग 70 से ऊपर बच जाएँ या 70 बच जाएँ तो 110% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूँ, बच्चे आप टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, रोजगार पे दे रहे हैं, तो बच्चे मुझसे क्या कह रहे हैं, सर वहाँ मेरे तो 45 ही आ रहे हैं, पेपर का लेवल बहुत हार्ड है, मैं 50 आ रहे हैं, मेरे 60 आ रहे हैं, मेरे 55 आ रहे हैं, मेरे 56 तक पहुँच पा रहा हूँ, मैं 50, 55, 54, 45 तक पहुँच पा रहा हूँ। इस तरीके से बच्चों के अलग अलग आ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट के पैटर्न पे या उसके रिजल्ट को देखकर अपना माइंडसेट मत बिगाड़ना, और ये भी मत सोचना कि मेरे अगर आज मॉक टेस्ट में या मैं जो टेस्ट लगा रहा हूँ उसमें अगर मेरे 50 आ रहे हैं तो पेपर में मेरे कैसे 60 आ सकते हैं। यस, आ सकते हैं और 100% आ सकते हैं। अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करो, उसको डिमोटिवेट मत होने देना। जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो, अच्छे से करो। जिसकी तैयारी नहीं है मॉक टेस्ट मत लगाओ, अच्छा स्कोर नहीं आएगा तो डिमोटिवेट हो गए, और पढ़ने को जो पढ़ सकते हो 5 दिन में वो भी मन नहीं करेगा। 2 चैप्टर भी निकाले, 3 चैप्टर भी निकाले तो 15-20 नंबर का, 10-18 नंबर का तैयारी कर लोगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, टेस्ट वही व्यक्ति लगाना जिसकी तैयारी अच्छी हो, और जिनकी तैयारी अच्छी है वो टेस्ट, मैं वैसे तो कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि लगता है कि सर अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 49 रुपये से कम मैं दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि टीम लगी है। 7 मॉक टेस्ट दे चुका हूँ मैं अभी तक, इसीलिए इसका प्राइस 49 है, नहीं तो 99। मॉक टेस्ट ऐसे हैं जैसे एग्ज़ाम पेपर में आपका पेपर आएगा सेम टू सेम 100 नंबर का। इनको लगा जाना, क्योंकि ऑनलाइन अब मंगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इनको अभी तुरंत ले लेना, मैं यही कहूँगा बस। और मैं अगले बचे हुए 6 दिन में हो सकता है 2 या 3 या 4 या मॉक टेस्ट आपको दे दूँ, या डेली एक प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि बीच में हॉस्पिटल में था पापा को लेकर, इसलिए मैं टेस्ट प्रोवाइड नहीं करा पाया था। एक आज टेस्ट दिया है मैंने, और भी कल भी दूंगा एक टेस्ट, ठीक है। तो इसलिए जिस बच्चों ने नहीं लगाए हैं, साथ के साथ मॉक टेस्ट लगा देना, और चुपचाप या तो TKD एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या इस मोबाइल नंबर से व्हाट्सअप करके तुरंत मॉक टेस्ट लेके लगाना शुरू कर देना। एक दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना, 5 मॉक टेस्ट लगा के जाओगे तब भी आपका जो मतलब नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी, इम्प्रूव होगी, कॉन्फिडेंट आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट। बाकी भाई आपकी मर्ज़ी है, इन पैसों को बचा लो या फिर अपनी जो बूस्ट है 10-5 नंबर बढ़ा लो, बाकी आपके समझ है। एक व्यक्ति मॉक टेस्ट भी लगा रहा है, नोट्स भी ले रहा है, पेड कोर्स भी ले रहा है, अलग से बुक प्रैक्टिस सेट की भी मंगा रहा है, तो जो जाहिर सी बात है अगर उसने पैसे खर्च किए हैं तो उसका रिजल्ट तो अच्छा रहेगा 100%, क्योंकि उसने मेहनत भी की है, टाइम भी दिया है और पैसे भी खर्च किए हैं। तो आपको टाइम, मेहनत, मनी सब कुछ देना पड़ता है, तब जाके होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस इनको लगा जाना, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल हैं बच्चों के, आपके लिए, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो में भी आप सभी के लिए हाजिर हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कट ऑफ के लिए या एनालिसिस करने के लिए, सही डेटा आपको प्रोवाइड कराने के लिए, मार्गदर्शन के लिए किसी न किसी कॉलेज सेंटर पे मैं पहुँचूँ। आप अपने अपने जो एडमिट कार्ड देखने के बाद या अपना जो सिटी देखा हो कि आपका पेपर कहाँ पे है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर जहाँ ज़्यादा मुझे लगा कि यहाँ पे बच्चों का जो मेरे हैं पेपर ज़्यादा है, तो मैं जो ये मेरे नज़दीक पड़ा, मेनली गोरखपुर, सॉरी लखनऊ और गाज़ियाबाद हैं, तो इन दोनों में से जो मुझे बेटर लगेगा मैं जाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आपसे मुलाकात करूँगा पेपर से पहले भी और पेपर के बाद भी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जय हिंद।